काफी गंभीर हालत में लाया गया था हॉस्पिटल, और 4 गोलियां सुखदेव सिंह गोगामेडी को मारी गई। चार हमलावर, 3 हमलावर स्कॉर्पियो कार में सवार होकर के श्यामनगर स्थित गोगामेडी के घर में आए थे। उसके बाद में उनसे मिलने के बहाने तीनों हमलावर इस गोगामेडी के घर में घुसे। उसके बाद गोगामेडी पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई, जिसमें 4 गोलियां सुखदेव सिंह गोगामेडी को लगी। और उसके बाद वही बताया जा रहा है कि इस हमले में जो सुखदेव सिंह गोगामेडी के जो निजी जो अंगरक्षक थे, जो गार्ड थे, सिक्योरिटी गार्ड थे, उनके भी एक गोली लगी है। और जो गनमैन था, जो सिक्योरिटी गार्ड था, उसको इस वक्त वही खातीपुरा में एक निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। और काफी संख्या में जो लोग हैं मेट्रोमॉस हॉस्पिटल में इकट्ठा हो रहे हैं यहाँ पर। जी, ये बड़ी खबर आप पहुंचा रहे हैं। सुखदेव सिंह गोगामेडी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। अपने दर्शकों को भी ये बात बता दें, इससे पहले भी हमारी बात जब अजीत सिंह से हुई थी, उन्होंने भी कहा था आरोप लगाते हुए कि गोली मारी गई है और अब करनी सेना जो है बड़ा स्टेप ले सकती है। विष्णु, ये बताइएगा निजी गार्ड की हालत अभी कैसी है? क्योंकि ऐसा हो सकता है विष्णु कि अभी जो आरोपी हैं अज्ञात बताया जा रहा है, लेकिन उनकी शक्ल हो सकता है कि निजी गार्ड ने देखी होगी, सिक्योरिटी गार्ड ने। बिल्कुल, देखिए फुटेज बहुत कुछ राज खोलेंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि सीसीटीवी फुटेज वहां पर लगे हुए थे, आसपास लगे हुए थे। सुखदेव सिंह गोगामेडी को चूंकि लगातार थ्रेट मिल रही थी, करीब 1.5-2 साल से उसको थ्रेट, ऐसे में उसने खुद ने भी अपने घर पर कैमरे लगाए हुए थे। तो कैमरे जो सारे राज खोल देंगे, लेकिन सबसे बड़ी अपडेट वही है कि हमलावर स्कॉर्पियो गाड़ी में सवार होकर के आए थे। वहीं भागते वक्त वे गाड़ी एक स्कूटी लेकर के वहां से भागे। पुलिस ने लगातार पूरी जयपुर शहर में, जिले में नाकाबंदी करवा दी गई है। और नाकाबंदी के दौरान एक गाड़ी, स्कूटी का नंबर जो सामने है, उसी स्कूटी के नंबर के आधार पर जयपुर जिले में नाकाबंदी भी करवा दी गई है। यह सबसे बड़ी खबर है। और मिलने के बहाने स्कॉर्पियो सवार 3 बदमाश सुखदेव सिंह गोगामेडी के श्यामनगर स्थित घर में घुसे थे। हमलावरों ने सबसे पहले अंदर घुसने के बाद में गोगामेडी को जब अकेला देखा तो ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें 4 गोलियां घर में घुस करके मारने पर 4 गोलियां आप कह रहे हैं विष्णु सबसे पहले उन्होंने रेकी की, पहले देखा कि वो अकेले हैं। जब उन्होंने अकेले पाया तो उसके बाद उन्होंने वारदात को अंजाम दिया। इसका मतलब पहले उन्हें नहीं पता था आरोपियों को कि वो अपने घर में अकेले हैं या फिर उनके साथ कोई और भी शख्स मौजूद होगा। विष्णु, देखिए बिल्कुल रैकी करने के बाद इस पूरी घटना को अंजाम दिया। खासतौर पर उस वक्त को चयन किया गया है जबकि चुनाव के दौरान पुलिस की जो थोड़ी एक्टिविटी थी वो थोड़ी कमजोर पड़ गई थी, क्योंकि पुलिस हाल ही में चुनाव करा के थक गई, मतलब काफी व्यस्त थी। तो ऐसे में हमलावर ने उस वक्त को चुना जबकि पुलिस के जो गश्त व्यवस्था थी, प्रॉपर्टी थी, पुलिस कहीं ना कहीं सरकार के चुकी जाने के बाद में थोड़ी जो उसकी जो कार्यशैली थी वो थोड़ी उसमें थोड़ी लचरता आई थी। ऐसे में बदमाशों ने वही वक्त, दोपहर का वक्त चुना जबकि गोगामेडी अकेले थे, घर में अकेले थे। 4 बदमाश मिलने के बहाने घर में घुसते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊंगा, चूंकि लगातार 2 साल से सुखदेव सिंह गोगामेडी को थ्रेट मिल रहा था, जान से मारने की धमकियां दी जा रही थी। कुछ फोटो कुछ बदमाशों हथियारों के साथ ऐसे उनको भेजे गए थे, जिनकी सूचना उन्होंने पुलिस को कौन से गैंग पर शक जताया जा रहा है विष्णु? देखिए पूरे मामले में अब तक जो कुछ ऐसी गैंग थी जो राजू थ्रेट के हत्या में भी शामिल थी, ऐसी गैंगों के नाम अभी तक इसमें हो सकते हैं, लेकिन हो सकता है कुछ और भी कारण हो। चूंकि सुखदेव सिंह गोगामेडी राजपूत समाज के एक बड़े कद्दावर नेता थे, अध्यक्ष थे। लगातार जो उनके जो बयान थे, जो उनकी वीडियो सामने आते थे बयानबाजी के, वो काफी आक्रामक हुआ करते थे। ऐसे में सुखदेव सिंह गोगामेडी को लेकर के कई जगहों पर रंजिश हो सकती है। अब क्या वो रंजिश वही थी जिनके ऊपर उसने आरोप लगाया था, या फिर ये कोई और हमलावर है जिन्होंने किसी और मौके का फायदा उठा करके सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या कर दी हो। लेकिन अब तक इस पूरे मामले में जो गैंग राजू थ्रेट हत्या के में शामिल थी, उसे कुछ बदमाशों के हाथ होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। जी, अस्पताल के बाहर कैसी हलचल देखने को मिल रही है, बताइएगा। अस्पताल के बाहर में काफी संख्या में श्री राजपूत करनी सेना के जो पदाधिकारी हैं, जो युवक है, जो कार्यकर्ता है, वो इकट्ठा हो गए हैं। वहीं पर जो घर पर पुलिस अधिकारी मौजूद है, 3 गोलियों के खोल वहां बरामद कर लिए। काफी खून वहां बिखरा हुआ था, जो हम दर्शकों को फुटेज में जो दिखा रहे हैं। वहीं पर सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, ऐसी जानकारी है जिनमें बदमाश हमलावर नजर आ रहे हैं। लेकिन खास बात है कि आखिरकार जब गोगामेडी को 2 साल से 1.5 साल से धमकियां मिल रही थी, तो आखिरकार क्या वजह थी कि उनको सुरक्षा नहीं दिलाई गई थी? तो काफी सवाल जो है पुलिस की कार्यप्रणाली पर उठ रहे हैं। 2 साल से उनकी जान को थ्रेट था, वो लगातार शिकायत कर रहे थे कुछ लोगों की। आप जैसा बता रहे विष्णु, फोटो भी उन्होंने पुलिस को दी थी। उसके बावजूद पुलिस का इस तरीके का ढुलमुल रवैया, और जिसका खामियाजा जो है वो सुखदेव सिंह गोगामेडी के परिवार को कहीं ना कहीं भुगतना पड़ा। अब हमारे बीच जो है सुखदेव सिंह गोगामेडी नहीं रहे हैं, उनकी इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई है। विष्णु, आवाज पहुंच रही है? जी बोलिए। ये बताइएगा कि परिवार के शख्स भी वहां पर अस्पताल में पहुंच चुके होंगे, उनका क्या कहना है?
देखिए परिजनों से हमारी बातचीत नहीं हो पाई है, क्योंकि परिजन जो है वो अभी उनको सूचना दे दी गई है, क्योंकि सुखदेव सिंह गोगामेडी बेसिकली शेखावट इलाके से आते हैं, लेकिन जयपुर में बेसिकली वो लोग रह रहे थे। लेकिन लगातार उनका जो मकान था, उन्होंने बख्तरबंद टाइप का मकान बना रखा था, मकान के चारों तरफ जालियां लगा रखी थी। उसकी वजह वही थी कि लगातार वे आशंकित थे कि कभी भी उनके ऊपर हमला हो सकता है, और इसीलिए अक्सर मैंने खुद ने भी और भी जगह पर उनको वहां पर उनको देखा गया है। सुखदेव सिंह गोगामेडी को कमिश्नरेट में देखा गया था कि उनकी जान को खतरा बना हुआ है। तो बड़े सवाल आज पुलिस के किरदार पे खड़े हो रहे हैं कि कई बार सुरक्षा उन्होंने मांगी थी, क्यों उनको सुरक्षा नहीं दी गई, क्यों उनको उनकी धमकियों को जो गंभीरता से नहीं लिया गया। तो ऐसे कई सवाल जो हैं वो पुलिस पर खड़े हो रहे हैं। जी, पुलिस पर भी खड़े हो रहे हैं। और विष्णु, इससे पहले जब हमने राष्ट्रीय संयोजक करनी सेना के अजीत सिंह से बातचीत की थी, उन्होंने भी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए थे और उन्होंने आशंका जताई थी कि इस घटना में काफी बड़े लोग संलिप्त हो सकते हैं। विष्णु, देखिए बिल्कुल गैंगवार ये घटना, क्योंकि गोगामेडी जो सीधे तौर पर उनके खिलाफ आपराधिक रिकॉर्ड जरूर मौजूद थे, लेकिन कोई बड़ी गैंग्स में उनकी गिनती शामिल नहीं होती थी। ऐसे मैं गैंगवार भी नहीं कहूंगा, लेकिन इस पूरी वारदात को जिसने अंजाम दिया वो संभवतः एक शातिर जयपुर की बड़ी प्रोफेशनल गैंग्स का ही उसमें हाथ है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि काफी संख्या में लोग जो है इस वक्त राजपूत करनी चढ़ा के, मैं तस्वीर में दिखा रहा हूँ कि जो मेट्रो मॉस हॉस्पिटल है वहां काफी संख्या में लोग इकट्ठा हो रहे हैं। जी, आपने अभी जानकारी दी कि हमलावर जो है स्कॉर्पियो में आए थे, लेकिन वो नीले कलर की स्कूटी लेकर के फरार हो गए। तो स्कॉर्पियो कहाँ है? देखिए अभी तक ये बात बताई जा रही है कि स्कॉर्पियो में 3 सवार जो बदमाश थे वो सवार होकर के आए थे। तीनों हमलावर मिलने के बहाने इस घर में घुसने के बाद ताबड़तोड़ फायरिंग की। 4 गोलियां जो है सुखदेव सिंह गोगामेडी जी को लगी है, और काफी संख्या में जो समर्थक है वो इस वक्त मेट्रो मॉस हॉस्पिटल में भी इकट्ठा है। एक गोली उनके सुरक्षा गार्ड को लगी है, तो जिसको निजी हॉस्पिटल में ले जाया गया है। काफी संख्या में लोग समर्थक करनी सेना के वो यहाँ मेट्रो मॉस हॉस्पिटल में पहुंचे हुए हैं। जी विष्णु, स्कूटी किसकी थी ये बड़ा सवाल है, क्योंकि स्कूटी क्या हमलावर पहले से वहां पर रखे गए थे? क्या प्लानिंग थी कि वारदात को अंजाम देने के बाद वो इसी स्कूटी से फरार हो जाएंगे? क्या उन्होंने सोचा था कि स्कॉर्पियो लेकर के उन तंग गलियों से भागना मुश्किल होगा, लोग उन्हें पकड़ भी सकते हैं गोली की आवाज सुन के, इसी वजह से उन्होंने स्कूटी का इंतजाम पहले से किया था? ये भी बड़ा सवाल बनता है। विष्णु, देखिए बिल्कुल सवाल कई खड़े होते हैं, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा सवाल बहुत खड़े होते हैं यहाँ पर पूरे मामले में। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जयपुर पुलिस पे खड़ा होता है कि सुरक्षा लगातार बार बार मांगी गई, लेकिन हम हॉस्पिटल के जो विजुअल, देखिए हम विजुअल में आपको दिखा सकते हैं। विजुअल आप देख रहे होंगे यहाँ पर, ये विजुअल्स में सुखदेव सिंह गोगामेडी के जो समर्थक हैं काफी संख्या में यहाँ पर नजर आ रहे हैं। जी, समर्थकों से बात हो पाई, उनका क्या कहना है? हेलो, आप विष्णु, आवाज पहुंच रही है आपकी मेरी? ठीक है, संपर्क टूट गया है। तो बड़ी खबर फिलहाल आप तक पहुंचा रहे हैं। गोगामेडी को मेट्रो मास अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां पर बताया जा रहा है इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। राजपूत करनी सेना के प्रदेशाध्यक्ष की हत्या कर दी गई है। गोली मारकर अज्ञात हमलावरों ने वारदात को अंजाम दिया है। जानकारी ये है कि पहले हमलावर घर में घुसे, मिलने के बहाने सुखदेव सिंह से वो घर में दाखिल हुए थे, और जैसे ही उन्होंने ये पाया कि सुखदेव सिंह के अलावा अन्य कोई दूसरा शख्स व्यक्ति घर में मौजूद नहीं है, सिर्फ उनका निजी जो गार्ड था, बताया जा रहा है सिक्योरिटी गार्ड, वही वहां पर उनके साथ मौजूद था। उसके बाद हमलावरों ने वारदात को अंजाम दिया है, और इस गोलीबारी में सुखदेव सिंह का निजी सिक्योरिटी गार्ड भी घायल हुआ है, जिसका इलाज जो है अस्पताल में किया जा रहा है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सुखदेव सिंह गोगामेडी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। करनी सेना के प्रदेशाध्यक्ष थे, जिनको मौत के घाट उतार दिया गया है। दिन दहाड़े इस घटना को अंजाम दिया गया है। श्यामनगर इलाके में बताया जा रहा है कि कुछ लोग थे जो स्कॉर्पियो से आए। 3 लोगों की अभी तक पहचान हुई है। हालांकि ये 3 लोग कौन हैं, कहां, किस गैंग से ताल्लुक रखते हैं, इसके बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है अभी, क्योंकि यह बताया जा रहा है कि इससे पहले सुखदेव सिंह ने कई बार पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने कहा था कि उन्हें शक है कि कुछ लोग उन पर हमला करने की फिराक में जो है वो घूम रहे हैं, और इसी को लेकर के उन्होंने कुछ साक्ष्य भी दिए थे। कुछ लोगों की फोटो भी पुलिस को मुहैया कराई थी, लेकिन इसके बावजूद आरोप ये लग रहे हैं कि पुलिस के ढुलमुल रवैये की वजह से, किसी भी तरीके की कार्रवाई ना करने की वजह से आज जो है इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर फरार हो गए। हमलावरों ने बहुत सोची समझी रणनीति के तहत इस वारदात को अंजाम दिया। हमलावरों को पता था कि इस टाइम पुलिस जो है चुनाव में व्यस्त रही होगी, पुलिस की संख्या वहां पर कम होगी, इसी वजह से हमलावर
इस दरमियान उनके घर में घुसे और घर में घुस करके उन्होंने सुखदेव सिंह गोगामेड़ी को ताबड़तोड़ गोलियां मारी हैं। बताया जा रहा है 4 गोलियां जो हैं उनके सीधा सीने में जाकर के लगी थी और जिसके बाद वो अचेत हो गए थे। गोलियों की आवाज सुन के जो लोग थे आसपास वो मौके पर पहुंचे, उन्होंने पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी। घटना की जैसे ही सूचना पुलिस को मिली, पुलिस भी मौके पर पहुंची और इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है। संवाददाता विष्णु लाइव जुड़ चुके हैं अस्पताल के बाहर से। आई थिंक विष्णु, तस्वीरें दिखाइएगा और जानकारी पूरी दीजिए। देखिए, मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा कि श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के जो प्रदेश अध्यक्ष श्री सुखदेव सिंह गोगामेड़ी आज शामनगर इलाके में वे अपने घर पर मौजूद थे। वहीं पर स्कॉर्पियो सवार 3 बदमाश वहां पर पहुंचते हैं। मिलने के बहाने वे लोग घर में घुसते हैं। घर में घुसने के बाद में तीनों बदमाशों ने गोगामेड़ी पर लगातार फायरिंग की, ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें एक गोली उनके सिक्योरिटी गार्ड के लगने की सूचना अब तक हमारे पास में आई है। वहीं पर 4 गोलियां सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की लगी, जिसके बाद जब वहां पर अफरा तफरी का माहौल हुआ तो उसके बाद हमलावर सबसे पहले वहां से भाग निकले। अब तक की जानकारी के मुताबिक एक नीले रंग की स्कूटी भी सामने आई, जिस पर बैठ करके ये हमलावर वहां से फायरिंग करने के बाद में फरार हुए थे। और फायरिंग की सूचना पर जब स्थानीय लोग वहां मौके पर पहुंचे, उसके बाद में गोगामेड़ी को यहाँ मेट्रोमास हॉस्पिटल पहुंचाया गया। और लेकिन यहाँ लाते लाते काफी देर हो चुकी थी, काफी खून बह चुका था। ऐसे में सुखदेव सिंह गोगामेड़ी को यहाँ पर डॉक्टरों ने काफी बचाने की कोशिश भी की, लेकिन आखिरकार उनकी जान बचाई नहीं जा सकी, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन बात सबसे मैं आपको दिखाना चाहूंगा, काफी संख्या में श्री राजपूत करनी सेना के जो कार्यकर्ता है, समर्थक है, उनके हितैषी बात करिएगा विष्णु, बात करिएगा जरा सा, हो सकता है किसी पर शक हो उन्हें। देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूंगा पहले तो माहौल यहाँ का। जो ये मेट्रोमास हॉस्पिटल है, जो मानसरोवर सर्किल की जो पुलिस है वो यहाँ पर पहुंची हुई है। कुछ पदाधिकारियों से हम बातचीत भी करेंगे, जानेंगे कि उनकी बात क्या थी। चूंकि काफी समय से यहाँ पर कहा जा रहा था, काफी समय से यहाँ पर कहा। भैया, ये जो पूरा मामला है इसको किस तरह से देखते हैं आप? पहले आप उन बड़े भाई साहब से बात करो, हमारे पीछे। कौन से? देखिए, मैं आपको उनका बात बताना पड़ूंगा। सर, ये क्या मामला हुआ है सर पूरा? देखिए, अभी कुछ बोलने को तैयार यहाँ पर नहीं हो रहा है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि काफी संख्या में यहाँ पे देख सकते हैं लोग जो हैं उनके समर्थक है राजपूत करनी सेना के, राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के, वो इकट्ठा यहाँ पर हो रहे हैं। काफी आक्रोश भी है, लेकिन इलाज जो है अभी मैं आपको दिखाऊंगा। ये आपातकालीन इमरजेंसी इकाई जहां पर सुखदेव सिंह गोगामेड़ी को लाया गया था। उनके जो चाहने वाले हैं उनमें काफी, मैं इस वक्त देख रहा हूं, काफी इमोशनल है, आंसू उनके बह रहे हैं और आक्रोश भी है। लेकिन यहाँ पर काफी पुलिस का जो जाब्ता है वो यहाँ पर लगा दिया गया है। जी देखिए, ये इमरजेंसी इकाई है जहां पर उनके समर्थक हैं, उनकी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो यहाँ मौजूद हैं। करनी वो है अजीत सिंह ने कहा पेशेंटों को निकलने देना।